वीडियो देखने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार वीडियोज मिलती रहें। एक गांव में एक सरपंच चंदन रहता था। गांव वाले उसकी बहुत ही इज्जत करते थे। उसके अपने घर में सिर्फ एक बीवी राधा थी। चंदन के पास कोई बच्चा नहीं था। वह हर वक्त इस बात पर परेशान रहता कि मेरे पास डॉलर तो बहुत है, लेकिन औलाद नहीं है। एक बीवी है और बस में एक दिन चंदन बाहर बागीची में बैठा सोचता है, अगर मैं एक और शादी कर लूं तो मेरे पास कम से कम 2 बीवियां तो होंगी। बच्चा नहीं तो क्या हुआ। अगले ही दिन वह एक औरत से बातचीत शुरू करता है और कुछ ही दिनों में राधा से छुपकर दूसरी शादी कर लेता है। अचानक वहां से राधा का बाप गणेश गुजर रहा था। वह यह सब कुछ देख लेता है। वह चंदन के पास जाता है और उससे बोलता है, देखो चंदन, ये तुमने ठीक नहीं किया। मैं कल ही यहाँ से अपनी बेटी को ले जाऊंगा। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। इधर चंदन की दूसरी बीवी को भी पता चल जाता है कि वह पहले से शादीशुदा है, लेकिन वह उससे कुछ नहीं कहती। जैसे ही चंदन अपनी दूसरी पत्नी को घर लेकर जाता है, राधा गुस्से से पागल वहां खड़ी होती है। वह चंदन से कहती है, ये तुमने ठीक नहीं किया। मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ। अब इस घर में यह दिन ही रहेंगी और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। चंदन उसकी और उसके बाप गणेश की बातों से बहुत परेशान हो जाता है। वह जैसे तैसे रात जागकर गुजारता है। अगले ही दिन सुबह सवेरे राधा अपना सामान लेकर वहां से चली जाती है। चंदन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनती। आखिर चंदन हिम्मत करता है और राधा के पीछे उसके पिता के घर चला जाता है और किसी तरह उसे मनाकर वापस ले आता है। उसे वापस देखकर चंदन की दूसरी बीवी देवी मन ही मन में बहुत जलती है। वह सोचती है, इसकी वजह से चंदन मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं देता। अगर इतना ही प्यार था तो मुझसे शादी ही क्यों की। इतना सोचते हुए वह वहां से चली जाती है और जाकर अपने बेडरूम में सो जाती है। एक दिन जब राधा और चंदन कहीं बाहर घूमने जाते हैं, तो देवी सोचती है कि अगर मैं इस राधा का कीमती हार चुरा लूं और फिर अपनी माँ को बेचने के लिए दे दूं, तो बहुत पैसे हो जाएंगे। वैसे भी चंदन हर वक्त तो राधा के साथ ही रहता है। उसे क्या पता कि हार में चुराया है। और अगर वह मुझसे पूछेगी भी तो कह दूंगी कि मुझे कुछ नहीं पता और सारा इल्जाम इस कम वाली प्रिया पर लगा दूंगी। देवी राधा का कीमती हार उसी की अलमारी में से चुरा लेती है और अपने कमरे में छुपा लेती है। इतने में राधा और चंदन भी घर आ जाते हैं। राधा आकर सो जाती है और चंदन बाहर चला जाता है। जब राधा उठती है और अपने हार को अलमारी में देखती है, तो वह हार तो वहां था ही नहीं। उसने सारा बेडरूम देख लिया, लेकिन उसे हार नहीं मिला। जैसे ही चंदन घर आया, उसने उसे कहा, देखो जी, मेरा हार नहीं मिल रहा। मुझे तो शक है कि इसी कमबख्त देवी ने चुराया है। देवी यह सुनकर झूठ मूठ के आंसू गिराने लगती है और चंदन से कहती है, देखिए जी, यह मुझे क्या कह रही है भला। मैं इसका हार क्यों चुराऊंगी। मैं तो किसी हार के बारे में कुछ नहीं जानती। आखिरकार सब काम वाली पर इल्जाम लगा देते हैं। अगले ही दिन चंदन गांव में पंचायत बुलाता है और सारा किस्सा सुनाता है। सबका फैसला यही था कि इस काम वाली को गांव से निकाल दिया जाए। देवराज बोला, भाइयों, मुझे तो इस काम वाली की ही करतूतें लगती हैं। वैसे भी आजकल इसका बूढ़ा बाप बीमार है। उसके इलाज के लिए इसके पास पैसे तो हैं नहीं। कर ली होगी चोरी। वैसे तो अब यह मानी नहीं जाएगी कि हार इसके पास है। क्यों ना हम इसे गांव से ही निकाल दें, ताकि आगे से यह किसी और के साथ ऐसा न कर सके। शाम का समय था और चंदन उस काम वाली को उसके घर से निकाल देता है। प्रिया और उसका गरीब बाप मुकेश रात के समय एक जंगल में पनाह लेते हैं। दिन गुजरते गए और मुकेश और बीमार हो गया। एक दिन उसने प्रिया से कहा, बेटा प्रिया, मेरा वक्त बहुत नजदीक है। मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। हो सके तो मुझे माफ करना। बेटा,
मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। प्रिया बोली। आप यह क्या कर रहे हैं पिताजी? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। यह सब तो उस मालिकान का किया धरा है। हार उसी ने चुराया, लेकिन इल्जाम मुझ पर लगा दिया। उससे इसकी सजा जरूर मिलेगी। इतना कहकर प्रिया वहाँ से काम की तलाश में निकल पड़ती है। वह सुबह सवेरे उठती और काम की तलाश में निकल पड़ती और रात होने तक काम ढूंढती, लेकिन वहाँ उसे कोई काम और खाना नहीं मिलता। दिन ब दिन उसके पिता की हालत और बिगड़ती जा रही थी। एक दिन सरपंच चंदन और उसकी दूसरी पत्नी अपने ससुराल जा रहे थे। देवी वो हार भी अपने साथ ही ले जा रही थी अपनी माँ को देने के लिए। अचानक रास्ते में उन्हें कुछ डाकू घेर लेते हैं। एक डाकू बोला, अब ये ओ सरपंच, जो माल है सब हमें दे दो, वरना जान से भी जाओगे। जब डाकू उनकी तलाशी ले रहे होते हैं तो एक डाकू को वह हार भी मिल जाता है जो देवी ने राधा का चोरी किया था। जब चंदन वह हार देखता है तो वह हैरान हो जाता है और राधा से कहता है, ये क्या तुमने तो कहा था कि हार उस काम वाली ने चोरी की है, लेकिन ये तो तुम्हारे पास है। सच सच बताओ, आखिर ये क्या माजरा है? देवी चंदन को सब सच बता देती है। जी, मुझे माफ कर दीजिए। न जाने मैं पैसों के लालच में अंधी हो गई थी। आप मुझे एक मौका देकर देखिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। चंदन बोला, तुम्हें अगर पैसे ही चाहिए थे तो तुम मुझसे कहती। मैं तुम्हें जितना हो सकता था उतना पैसा देता, लेकिन तुम्हें यह नीच हरकत करने की क्या जरूरत थी? डाकुओं में से एक डाकू बोला, देखो, हम तुम्हें यह हार एक ही शर्त पर देंगे। अगर तुम वापस से उस काम वाली और उसके बाप को गांव में ले आओ और उसके बाप का इलाज कराओ और उसे फिर से काम पर रखो, तो ही हम यह हार वापस करेंगे। चंदन उनकी बात मान लेता है और प्रिया और गणेश से माफी मांगने जाता है। वो वहां पहुंचकर प्रिया से कहता है, प्रिया, हौस के तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया। मुझे लगा कि तुम ही ने हार चुराया होगा, लेकिन अब मुझे सच्चाई का पता चल चुका है और आज से तुम्हारे पिता के इलाज का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। तुम लोग वापस से गांव में आ सकते हो। वो सब वापस अपने गांव आते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब प्रिया का बाप भी बिल्कुल ठीक हो चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी हमारा झूठ ज्यादा देर छुपा नहीं रह सकता। वह एक न एक दिन जरूर सामने आएगा। इसलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और कभी भी किसी की चीज चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की मज़ेदार वीडियो और स्टोरी देखने के लिए हमारे साथ जुड़े।